दोस्तों नमस्कार। आपने रहीमदास जी का एक दोहा सुना होगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। यहां पे पानी के कई मतलब हैं, लेकिन आज जिस पानी की बात मैं आपसे करने वाला हूं वो है दिल्ली में पानी की समस्या। भारत की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली में आजकल जो सबसे बड़ी चर्चा है कि दिल्ली के अलग अलग मोहल्लों में पानी नहीं आ रहा है। आरोप तो यहां तक है कि जाति को देख के, धर्म को देख के दिल्ली सरकार अलग अलग क्षेत्रों में पानी का वितरण कर रही है। दूसरी तरफ एक थ्योरी यह भी है कि जिस तरह आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने लोकसभा में समर्थन नहीं दिया, शायद कहीं उसका बदला लेने का प्रयास तो नहीं है। बहुत सी थ्योरियां हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे शुद्ध आंकड़ों को लेकर कि क्या वास्तव में दिल्ली में पानी है भी या नहीं। सरकारें कुछ भी दावा करें, हकीकत क्या है। इसीलिए इस वीडियो को शेयर करिए और जिस शहर में भी आप रहते हैं वहां का भी प्लानिंग निकालिए और देखिए कि आपके शहर में भी पानी है या नहीं है। क्योंकि अक्सर हम पानी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर ना तो राजनीतिक चर्चा करते हैं, ना सामाजिक चर्चा करते हैं, और स्थिति यह होती है कि जब पानी नहीं आता तब हम हताशा में दाएं बाएं दौड़ने लगते हैं और समझ में नहीं आता हम क्या करें। इसीलिए आपको दिल्ली को एक टेस्ट केस मान के इस पूरी समस्या को विस्तार में समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज की चर्चा जो मैं आपके साथ करने वाला हूं, जिसमें आपके सामने मैं बहुत सारे आंकड़े रखूंगा, ताकि आपको यह पता लग जाए कि शायद दिल्ली की जनता आने वाले दिनों में नाली का पानी पीने पे मजबूर हो जाएगी, या जो सीवेज वाटर है, जो गंदा पानी घरों से निकलता है, ट्रीट करके वही आपको वापस पिलाया जाएगा। ये स्थिति आज दिल्ली की हो गई है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बार निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर करें अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये सामाजिक है, ये वैज्ञानिक है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, और इसमें हर नागरिक का महत्वपूर्ण योगदान भी जरूरी है। नहीं तो इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। दोस्तों, दिल्ली के मास्टर प्लान के हिसाब से दिल्ली में जो पानी की खपत हो रही है आज, वो है करीब 60 गैलन पर पर्सन पर डे। अगर मैं 60 गैलन को लीटर में करूं तो करीब 270 लीटर के आसपास एक व्यक्ति के लिए पानी का इंतजाम या पानी की जरूरत दिल्ली में है। अब अगर हम इसको देखें तो इसकी पूरा आंकड़ा जो सामने निकल के आता है, आज जो डिमांड है वो करीब 1380 मिलियन गैलन रोज है। 1380 मिलियन गैलन जो पानी दिल्ली को चाहिए, एक्चुअली दिल्ली के पास जो अवेलेबल है वो 1000 गैलन से भी कम है, मिलियन गैलन से भी कम है। इसका मतलब यह है कि जितना पानी दिल्ली को चाहिए आज, उतना पानी दिल्ली के पास नहीं है। अब उसके दो ही तरीके हैं, या तो जो पानी हम ऑलरेडी खपत कर रहे हैं उसको रोका जाए, उसको ट्रीट किया जाए और वापस दिल्ली के लोगों को वही नाली का पानी साफ करके दोबारा पिलाया जाए। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम अपनी जरूरतों को शायद कम करें और फिर देखें कि क्या पानी की जरूरतें पूरी होती हैं या नहीं। लेकिन अगर सबसे पहले हम जरूरतों की कम की बात करें तो पहले यह समझना होगा कि पानी की खपत कहां और कितनी होती है। आंकड़ों के हिसाब से दोस्तों, आज जो एक पर व्यक्ति के लिए दिल्ली में जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो है करीब 135 लीटर, जो घर में पानी का इस्तेमाल होता है, खाने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, जो रेजिडेंशियल यूटिलाइजेशन है वो करीब 135 लीटर है। और घर से बाहर जब हम जाते हैं तो हम करीब 20 लीटर पानी की खपत करते हैं, चाहे वो पब्लिक यूटिलिटीज हो, शौचालय हो, रेस्टोरेंट में खाना हो, हाथ धोना हो, जो भी हो, एवरेज 20 लीटर पर पर्सन के हिसाब से बैठता है। 2 लीटर पानी हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें आग बुझाने के लिए भी पानी चाहिए। तो जहां पे भी लीकेज है, वेस्टेज है फायर सिस्टम में, उसको भी लगातार रिचार्ज करते रहना पड़ता है। तो 2 लीटर पर पर्सन के हिसाब से आपको फायर इमरजेंसी के लिए भी
रोज पानी की खपत होती है और करीब 15% पानी ऐसा है जो ट्रांसमिशन लॉसेज हैं, कहीं पे नल लीक कर रहे हैं, कहीं पे पाइपें लीक कर रही हैं और इस तरह की समस्या दिल्ली में है और करीब 15% पानी हम सिर्फ वेस्ट कर देते हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो कुल मिला के हमारे पास पानी है उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है और सबसे बड़ी बात है वेस्टेज और लीकेज को लेकर। अब जहां तक बात है वेस्टेज और लीकेज की, तो दिल्ली सरकार का मास्टर प्लान ये बोलता है कि साहब हम वेस्टेज और लीकेज इसलिए नहीं रोक पाते क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खर्चा आता है, मेंटेनेंस बहुत महंगी है, लोगों की कॉलोनियों में भी नल टूटते रहते हैं, तोड़फोड़ होती रहती है। कारण कई हैं, कहीं पे गलत काम होते हैं, करप्शन के कारण घटिया मटेरियल लगाया जाता है, डिफेक्टिव एडजस्टमेंट्स होते हैं, डिफेक्टिव इंजीनियरिंग होती है और कहीं कहीं लोग ही अपनी लापरवाही से दिल्ली के पानी को वेस्ट करते हैं। तो इसमें सबकी जिम्मेवारी है पानी को बचाने को लेकर। और अगर हम दिल्ली की स्थिति देखें, इस स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार का यह प्लान है कि जो अभी एक व्यक्ति के लिए 270 लीटर पानी मिलता है, हमें उसको घटा के 180 लीटर करना होगा। 270 से 180 लीटर में करीब 90 लीटर पर हेड पानी कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों? अभी भी पानी हमारे पास नहीं है। जब दिल्ली की आबादी 3 करोड़ हो जाएगी, जो आने वाले समय में 20 साल का जो अजम्पशन है, अभी हम 2 करोड़ के आसपास हैं, अगले 20 साल में ये 3 करोड़ हो जाएगी, तो हमें पानी चाहिए होगा और जरूरत होगी वो है 180 लीटर। अब आप कौन सा पानी घटाएंगे? नहाने में घटाएंगे, खाने में घटाएंगे, पीने में घटाएंगे, सफाई में घटाएंगे, कहां पे पानी घटाएंगे ये नहीं पता। लेकिन दिल्ली सरकार का प्लान ये है कि दिल्ली में प्रति व्यक्ति पानी जो है वो हमें 180 लीटर देना होगा, तब जाके हम प्लानिंग कर पाएंगे। और आज की स्थिति यह है कि दिल्ली में जो पानी आता है वो आता है ग्राउंड वाटर से। अगर टोटल हम ये बात करें जो भी पानी दिल्ली का है, उसमें करीब 113 मिलियन गैलन जो रोज है वो दिल्ली की जमीन से पानी एक्सट्रैक्ट किया जाता है ट्यूबवेल्स के माध्यम से। और ये स्थिति बहुत खतरनाक है। वो खतरनाक इसलिए भी है कि दिल्ली में जिस तरह से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, सिविल वर्क हो रहा है, बहुत सारी कॉलोनियां तो ऐसी हैं जहां पे वाटर रिचार्जिंग का कोई साधन ही नहीं। इसका मतलब यह है कि जो पानी है वो दिल्ली के गांव में या पेरिफेरल एरिया में होगा जहां पे सिविल कंस्ट्रक्शन नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग अपने जो गार्डन्स हैं, बगीचे हैं, जो आसपास की कच्ची जमीनें हैं, हम उनको भी कॉन्क्रीटाइज करते जा रहे हैं, जिससे जमीन में जो वाटर रिचार्ज होता है वो और कम होगा। तो अभी जो दिल्ली की स्थिति है, जो पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से भी हमारे पास अभी पानी नहीं है। इसके अलावा जो सरफेस वाटर है, जिसको हम नदी से कहते हैं कि हम यमुना का पानी का इस्तेमाल करेंगे, वो है करीब 70 मिलियन गैलन लीटर पर डे। अब 70 मिलियन गैलन पर डे की जब हम बात कर रहे हैं तो ये सारा पानी यमुना से निकलेगा। और जब ये सारा पानी यमुना से निकलेगा तो हालत ये है इस समय यमुना की कि जितना पॉल्यूशन यमुना में है उसमें सारी की सारी एक्वेटिक लाइफ खत्म हो चुकी है। मतलब कुल मिला के जो यमुना है वो एक नाले के रूप में तब्दील हो चुकी है और वहां पे कोई भी जीव जंतु अब जिंदा नहीं रह सकते। ये बात हमें समझनी होगी। और जो बाकी रिक्वायरमेंट है दिल्ली की, वो उम्मीद है कि हम हरियाणा, यूपी और हिमाचल से पानी लेके अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो दिल्ली की रिक्वायरमेंट है जो आने वाले समय में, वो करीब 1519 या 1520 मिलियन गैलन पर डे होगी। और जो अभी अवेलेबिलिटी है दिल्ली में, चाहे वो हम जमीन के पानी की बात करें, नदी के पानी की बात करें, हिमाचल से, हरियाणा से, यूपी से, सारा पानी जो हम इकट्ठा कर रहे हैं वो मात्र इस समय करीब 935 मिलियन गैलन पर डे है। इसका मतलब यह है कि हमारे आने वाले दिनों में 50% पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। वो तब जब हम अपनी जरूरतें 90 लीटर पर पर्सन कम करें।
अगर हमने अपनी जरूरतें कम नहीं करी तो ये रिक्वायरमेंट और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए बार बार अब यही कहा जा रहा है कि अगर दिल्ली को पानी पिलाना होगा तो अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं। जो दिल्ली का सीवेज है, जिसमें दिल्ली का जो यूज्ड पानी है, चाहे वो नालियों में हो, नालों में हो, सीवेज वाटर हो, उसको ट्रीट किया जाएगा और नदी में अपस्ट्रीम मिलाया जाएगा ताकि वो डाइल्यूट होके वापस आए, वहां से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से उस पानी को साफ किया जाए और फिर पीने के पानी में मिला के उसको दिया जाए। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अच्छी तरह से सीवेज को ट्रीट किया जाए, हरियाणा और यूपी को इरिगेशन के लिए, मतलब सिंचाई के लिए वो पानी दिया जाए और बदले में उनसे पीने का साफ पानी लिया जाए। लेकिन जैसा आपको पता है कि मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया। पानी के बगैर हम लोग जीवित नहीं रह सकते, इसीलिए पानी आने वाले दिनों में बहुत बड़ा व्यापार हो जाएगा। और जो टैंकर माफिया की बात है, ये उसी व्यापार से रिलेटेड है। अब सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि दिल्ली सरकार टैंकर माफिया पे काबू करे। लेकिन दोस्तों, आपको यह पता है कि चाहे प्राइवेट बसेस हों या प्राइवेट टैंकर्स हों, ये उन्हीं लोगों के होते हैं जो सत्ता में होते हैं। चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी हों, वहां के इंस्पेक्टर्स हों, एसएचएस हों। अगर आप बात करें प्राइवेट बसेस की, तो उनका यह कहना है कि बहुत सारी प्राइवेट बसेस और जीपें जो चलती हैं, जो सवारियां ढोती हैं, क्योंकि दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी हालत बहुत खराब है, वो बहुत सारे सरकारी अधिकारी हैं या पॉलिटिशियन हैं। इसी तरह से जो टैंकर में पानी बिकता है, क्योंकि वो बिकता है, उसमें पैसा इन्वॉल्व है, तो नहर से टैंकर पानी भरते हैं, क्योंकि सोर्स में फ्री मिल जाता है पानी, और कॉलोनियों में आके वो टैंकर से पानी बेचते हैं, जिससे अच्छी कमाई होती है। तो ये स्थिति आज दिल्ली की हो गई। अब स्थिति यह है कि जब 2 करोड़ की आबादी के लिए हम पानी नहीं जुटा पा रहे हैं, और हिमाचल ने कह दिया हमारे पास पानी नहीं है, हरियाणा ने कह दिया हमारे पास नहीं है, यूपी ने कह दिया जितना हम दे सकते हैं हम दे रहे हैं, जिस तरह से हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, आने वाले दिनों में जो और स्थितियां बदल रही हैं, अब सवाल यह है कि दिल्ली में वाटर कंजर्वेशन कैसे हो। क्या हम दिल्ली की बढ़ती हुई आबादी को रोक सकते हैं? उसके लिए आपको अपना मास्टर प्लान बदलना होगा। हर व्यक्ति को, हर फैक्ट्री को दिल्ली में आके लगाने का मतलब है कि आपको रेवेन्यू तो मिलेगा, लेकिन जो उनके लिए पानी की जरूरत है वो आप कैसे पूरी कर पाएंगे? साथ ही साथ जो वो पॉल्यूशन निकलेगा, जैसे हवा और पानी का जो पॉल्यूशन है, उसको आप कैसे मैनेज करें? तो दोस्तों, आने वाले दिनों में मुझे लगता है दिल्ली की जिंदगी नाली के पानी के सहारे ही चल पाएगी। अब ये जनता को सोचना है, दिल्ली के नागरिकों को सोचना है कि वो साफ पानी चाहते हैं या नाली का रिसाइकिल्ड वाटर। और अगर नाली का रिसाइकिल्ड वाटर पी के दिल्ली में अगर वो खुश रहना चाहते हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जिस तरह से दिल्ली का और एनसीआर का डेवलपमेंट मॉडल है, क्या ये सस्टेनेबल है? ना हम एयर पॉल्यूशन कम कर पा रहे हैं, ना हम वाटर पॉल्यूशन कम कर पा रहे हैं, ना हम नॉइस पॉल्यूशन कम कर पा रहे हैं। यहां सिर्फ बीमारियां बढ़ रही हैं, आबादी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है। क्या यही डेवलपमेंट है? क्या भारत का राजधानी क्षेत्र दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड क्षेत्र बनने वाला है? आपको क्या लगता है दोस्तों? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे चर्चा जरूरी है। इसीलिए ये एक्टिव रोल आपको प्ले करना पड़ेगा ताकि हम देश के पानी को बचा सकें। और जितनी बारिश होती है उसका बहुत सारा पानी नदियों में, नालों में बह के समुद्र में चला जाता है। क्या हम उसको रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं? ये भी एक गंभीर मुद्दा है। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।